स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस 1 एंड 2 एंड ओ जो क्या है ये सेंटर है एक डिस्क का, ठीक है। तो ये क्या है, ये हॉलो डिस्क है। अच्छा, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि मिस्टेक होती क्या है। तो मिस्टेक ये होती है कि हम लोग डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर देते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हुए। मतलब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होती है ना डिस्क की, वो पता होती है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। मतलब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलॉन्ग मालूम होती है, और हम लोग क्या यूज़ कर देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और तो इस बात को समझो यहाँ पर। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है ना। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है ना डिस्क की, वो जेड एक्सिस के अबाउट मालूम है, जो क्या होती है mr²/2 मालूम है ना। अगर इसका रेडियस आर है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक एक्सिस तो ये यूज़ कर लेंगे और दूसरी इस दोनों के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते है ना। क्यों? क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करने के लिए हम कब यूज़ कर सकते हैं, पहली बात तो ये कि एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस गुजरनी चाहिए और दूसरी ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हो, तभी हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम लोग करते क्या है कि हमें mr²/2 मालूम तो होता है, पर ये किसके अलॉन्ग मालूम होता है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग जेड एक्सिस मालूम है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच और इसके बीच लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पर ऐसा नहीं है, इसका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल ही रहेंगे ना। एक सोचो तुम, ये तो स्क्यू लाइन्स है ना। ये क्या है, ये स्क्यू लाइन्स है, ये पैरेलल तो है नहीं। तो आइए तुम्हें समझ में आया मिस्टेक क्या है। स्क्यू लाइन्स का कॉन्सेप्ट ही पता ही होगा कि स्क्यू लाइन्स क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल कि ये स्क्यू लाइन्स क्या है कि एक आई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक इस एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। के कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, के एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। एक आई गैप में, एक के गैप में। तो ये क्या हो गया, ये स्क्यू लाइन्स है ना। तो स्क्यू लाइन्स के अलॉन्ग नहीं लगा सकते पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस के लिए पैरेलल होना जरूरी है। और दूसरा क्या नीड है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो देखो, अगर तुम इस एक्सिस को 3 बोलो तो ये क्या पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और क्या एक्सिस 3 एंड एक्सिस 2 पैरेलल है, तो ये भी है। तो अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए स्क्यू लाइन्स नहीं होनी चाहिए। स्क्यू लाइन्स क्या होती है, ऐसी लाइन जो ना कटे और ना एक दूसरे को कट करे और ना ही पैरेलल हो। चलो सबसे पहले हमारा एम क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि I3 निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर I3 निकल जाए तो फिर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना। I3 अगर निकल जाए तो फिर इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। और इसके बाद इन दोनों के रेशियो को डिवाइड कर देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि हाँ, हमें IY और IX निकालना है। जो भी निकाल लो, एक दोनों में से एक भी निकाल लो तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, इसके लिए होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये क्या बोलता है कि IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY, है ना। और बाई सिमेट्री तुम बोल सकते हो, यहाँ पर सिमेट्री दिख रहा है तुम्हें कि एक्स और वाई में ऐसा कोई अंतर तो है नहीं। इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ से अगर तुम बोलो तो IZ इज इक्वल्स टू 2 टाइम I ऑफ एक्स, एंड हमें I ऑफ जेड तो पता है, IZ कितना है mr²/2 है। तो I ऑफ एक्स कितना निकल गया, mr²/4 निकल गया। तो मतलब हमें ये क्या पता चल गया, I3 पता चल चुका है ना। I3 हमें पता चल गया। चलो आई हो तो सही में मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो मैं I3 निकाल रहा हूँ ना, ये तुम ऐसे समझो, ये I3 इसके लॉन्ग है ना, इसके लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग मैंने निकाला है, ठीक है। और हमें पता क्या था, हमें IZ पता था। IZ कौन सा जो क्रॉस लगा हुआ है ना, ये के कैप की तरफ है ना। वैसे समझ लो इस बात को, वेक्टर से समझ लो, है ना। तो देखो अब हमें I3 पता चल चुका है। तो अब हम एक बार इसे मैं मिटा दूँ, एक मिनट, हाँ। अब तुम देखो, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है कि I इज इक्वल्स टू I ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस md²। ये होता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेंटर ऑफ मास क्या है कि ऐसे एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, जो कि हमें पता चल चुका है ना। तो हमें ये तो पता है, I3 तो हमें पता है। तो I3 कितना है,
एम आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आर क्या है, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम इस रेडियस को आर मान लेते हैं। चलो इस रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, दिख नहीं रहा। तो इस एक्सेस को आर मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें क्या होता है, एम डी स्क्वायर क्या है, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस एक्सिस के राउंड निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लेट से इसे डी बोल देते हैं और इसे हम लोगों ने आर बोला है। तो अब हम अगर निकालें डी को, तो डी कैसे निकालेंगे, डी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू आर साइन 30। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रायंगल देखो ना यार, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिखा, ये परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री है। तो डी भी निकल गया हमारा, है ना, ये डी निकल गया। डी कितना है, आर बाई साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो डी निकल गया। अब हम I2 निकाल सकते हैं इजीली। तो I2 कितना हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, है ना, एम डी स्क्वायर। तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकाल लिया है जस्ट, कि एम आर स्क्वायर बाई 4 है। और एम डी स्क्वायर कितना आ गया, डी स्क्वायर मतलब आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो हमें मतलब I2 पता चल गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब सेम, बिल्कुल ही सेम नोट पे हम लोग इस लेंथ को भी निकाल सकते हैं। ये डी कितना हो जाएगा, मान लो ये D1 था, ये D2 था, चलो मान लो तुम। तो D2 कितना हो जाएगा, आर साइन 45, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो D2 कितना है, आर अपॉन रूट 2 हो गया, साइन साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो अब सेम नोट पे हम लोग I1 लिखा सकते हैं क्या। तो I1 कितना हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये कितना है, ये एम आर स्क्वायर बाई 4 है, प्लस एम डी स्क्वायर। तो एम एंड डी कितना है इस केस में, आर अपॉन रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो अब अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, डेट इज़ 3/4 एम आर स्क्वायर। हमें अब रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, एक मिनट, रेशियो ऑफ मोमेंट 1 और 2, ठीक है। तो y1 अपॉन I2 पूछा है ना, तो I1 अपॉन I2 पूछा है, तो तुम ये निकाल लोगे कि I1 है 3/4 एम आर स्क्वायर, है ना, अपॉन में I2 जो कि है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, क्यों एम आर स्क्वायर क्यों कट गया, क्योंकि ऑफकोर्स ऑप्शन ऐसा एम और आर तो गिवन नहीं था, तो ये तो कटना ही था। तो कितना आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा आंसर, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कैसे हुआ। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3:2 इज़ दी राइट आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 पूरा एक बार समरी। हाँ तो क्या कि देखो, हमें इस आई जेड पता था, तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आई एक्स निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, ठीक है, या फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। ये डी हमने निकाल लिया, ये D1 था, ये D2 था। भाग में सेंटर ऑफ मास का पता था हमें, MOI। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, फिर सेकेंड एक्सेस से भी निकाल लिया और फर्स्ट एक्सेस इसे निकाल लिया पहले एक्सेस थ्योरम का यूज़ करके। तो पहले एक्सेस थ्योरम में बस ध्यान क्या रखना है कि एक्सेस एक तो पैरेलल हो, एंड एक एक्सेस ऐसा जरूर जो सेंटर ऑफ मास से पास करे। अच्छा, तो ऐसा नहीं करना कभी भी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये पता होता, हमें I3 पता होता किसी भी अलॉन्ग, किसी भी आर्क के अलॉन्ग, और हम इन दोनों के बीच यूज़ नहीं कर सकते थे पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ये नहीं यूज़ कर सकते थे। क्यों, क्योंकि एक तो ऐसा पता होना ही चाहिए सेंटर ऑफ मास से पास करे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं।